जिनको कन्नड़ा नहीं आती है उनको कन्नड़ा सिखाने का एक मकसद रखे। बेंगलुरु सिटी के लेवल में जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, मदरसास होंगे, मस्जिद होंगे, सबको भी आप जैसे बोल रहे थे, सबको भी कन्नड़ा सीखने का एक बहुत क्या है जल्दी है। हो सके तो आपका एक जगह दीजिए, हमें यहाँ की ट्रेनिंग देंगे, 2 दिन का ट्रेनिंग। अब कर्नाटका गवर्नमेंट के अंदर सारे जो भी मामलात होते हैं वो कन्नड़ा में होते हैं, तो हमारे अगर इमाम साहब या मौजन साहब या जो दीगर उलमाए कराम इतने पढ़े लिखे रहते हैं, वो अपना बहुत बड़ा इल्म अपने सीने में लेकर हैं, मगर कन्नड़ा नहीं आने की वजह से वो दूसरों के मोहताज रहते हैं कि कोई फॉर्म फिलअप करना है। रियासत कर्नाटका में कन्नड़ा ज़ुबान की अहमियत और उसकी ज़रूरत पर जोर देते हुए समाजी व सक़ाफ़ती तंजीम कर्नाटका मोहम्मदीयर कन्नड़ वेदिके, फलाहत-दारैन और अल-फैज़ ट्रस्ट की जानिब से कर्नाटका डेवलपमेंट अथॉरिटी से अपील की गई थी कि हुकूमत की जानिब से रियासत में गैर कन्नड़ा ज़ुबान के लोगों में कन्नड़ा सिखाने का कोई नज़्म बनाया जाए। इसके नतीजे में कन्नड़ा डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन टी.एस. नागाभरण की हिदायत पर अथॉरिटी के रुकन अब्दुर्रहमान पाशा ने मोहम्मदीयर कन्नड़ वेदिके के जिम्मेदारान से शहर के मत्तिकेरे में वाक़ मस्जिद ताहा में मुलाकात की और इस मौके पर उन्होंने ई.टी.वी. भारत को बताया कि मज़कूरा तंजीमों से गुजारिश की गई है कि शहर बेंगलोर के मुख्तलिफ मसाजिद व मदारिस में कन्नड़ा ज़ुबान सिखाने के नज़्म को बनाने की तैयारी करे। जिनको कन्नड़ा नहीं आती है उनको कन्नड़ा सिखाने का एक मकसद रखे, स्पेशली मुस्लिम समुदाय वाले और उर्दू ज़बान बात करने वाले, मादरी ज़बान उर्दू जिनकी है, उनको स्पेसिफिकली कन्नड़ा सिखाने का एक मकसद रखे। हम 2-3 लेवल में वो काम करना कोशिश कर रही। एक तो टीचर्स की ट्रेनिंग करना है, स्पेसिफिकली साइंटिफिकली हाउ टू टीच कन्नड़ा टू मुस्लिम स्पीकर्स। दूसरा क्लासेस ऑर्गेनाइज करना है, 3-3 महीने के क्लासेस ऑर्गेनाइज करना है। उसके लिए कन्नड़ा डेवलपमेंट अथॉरिटी से मदद मांगनी है। वहाँ पर एक स्कीम है, देते हैं, सबको भी देते हैं, तो आपको भी बिल्कुल देते हैं। बेंगलुरु सिटी के लेवल में जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, मदरसास होंगे, मस्जिद होंगे, सबको भी आप जैसे बोल रहे थे, सबको भी कन्नड़ा सीखने का एक बहुत क्या है जल्दी है, सीखना है। उनको रियलाइज होता है सीखना कौन सिखा रहे हैं, नहीं सिखा रहे हैं, एक फैसिलिटी होना चाहिए। तो हम उनको डिमांड किए हैं, तो एक टीचर्स ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कीजिए, पूरे सिटी से 30 मेंबर्स को कलेक्ट कीजिए। जैसे लोगों को कलेक्ट करना है हम आपको बोल कर देंगे, हमारे खर्च में मतलब प्राधिकार के खर्च में हम ट्रेनिंग दिलाएंगे। हो सके तो आपका एक जगह दीजिए, हमें यहाँ की ट्रेनिंग देंगे, 2 दिन का ट्रेनिंग। सो उसके बाद उनको हमारे स्कीम के मुताबिक, कन्नड़ा डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्कीम के मुताबिक 3-3 महीने का कोर्सेस उनको चलाने के लिए हम दे सकते हैं। इस मौके पर बात करते हुए अल-फैज़ ट्रस्ट के जिम्मेदार सलाहुद्दीन खान ने बताया कि वो न सिर्फ शहर बेंगलोर बल्कि रियासती सतह पर इस मुहिम को चलाएंगे और आइमा इकराम व उलमा इकराम को भी कन्नड़ा ज़ुबान से आरास्ता करने की कोशिश करेंगे। हमने देखा कि माइनॉरिटी में स्पेशली मुसलमानों के अंदर ये चीज़ की बहुत कमी है, जिसकी वजह से एक गैप है, कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन हम दूसरे कन्नड़ी कास्ट के साथ ज़्यादा मिलजुल के नहीं रह सकते, जबकि हम बेसिकली कन्नड़ी का हैं, मगर लैंग्वेज नहीं आने की वजह से, कन्नड़ा लैंग्वेज नहीं आने की वजह से एक दूरी पैदा हो गई है, एक कम्युनिकेशन गैप पैदा हो गया। तो इस गैप को दूर करने के लिए हम लोग को कन्नड़ा सीखना बहुत ज़रूरी है। और ये शुरुआत जो है ना, हम लोग हमारे मौज़न इमाम साहब को, उलमा इकराम को इस चीज़ की दावत दे रहे हैं, वो आए, आगे बढ़कर आए और कन्नड़ा वो खुद सीखे, ताकि लोगों में दूसरों को भी मालूम हो। हमारे लोग अब कर्नाटका गवर्नमेंट के अंदर सारे जो भी मामलात होते हैं वो कन्नड़ा में होते हैं, तो हमारे अगर इमाम साहब या मौज़न साहब या जो दीगर उलमाए कराम इतने पढ़े लिखे रहते हैं, वो अपना बहुत बड़ा इल्म अपने सीने में लेकर हैं, मगर कन्नड़ा नहीं आने की वजह से वो दूसरों के मोहताज रहते हैं कि कोई फॉर्म फिलअप करना है या कोई बैंक में जाकर काम करवाना है या कोई गवर्नमेंट ऑफिस, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर कोई काम करना है, तो वो मोहताज रहते हैं। और कर्नाटका डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर अब जो काम हो रहा है
अखिला कर्नाटका मोहम्मदिया वेदिके की जानिब से हम अल्फाइज ट्रस्ट पूरे कर्नाटका के अंदर इस चीज़ को आम करना चाह रहे हैं। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।